वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्हु इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ुल यौमल फ़त्हि ला यन्फ़उल्लज़ीन कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून फ़अअरिज़ अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून। ये सूरह सजदा की आखिरी आयत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयत शरीफ़ा में मुशरिकीन मक्का की हठ धर्मी, उनका इस्तेजाल, उनका मजाक उड़ाना, उनका इस्तेहज़ा का ज़िक्र फरमाया है। मुख्तलिफ़ आयत शरीफ़ा के अंदर क़यामत का ज़िक्र किया गया, बाअस बअदल मौत का ज़िक्र किया गया, मरने के बाद दोबारा उठने का ज़िक्र किया गया और उनको तंबीह की गई, बतलाया गया, एहसास दिलाया गया कि ये बात मान लो, जज़ा को मान लो, क़यामत का दिन आने वाला है। लेकिन इन लोगों को एहसास होने के बजाय, वो लोग मानने के बजाय उल्टा इस्तेहज़ा किया, मजाक उड़ाया। और कुरान कहता है वो लोग यूँ कहते हैं कि ये फ़तह का दिन कब होगा, अगर तुम वाक़अतन सच्चे हो तो बतलाओ कि ये फ़तह का दिन कब होगा। ये फ़तह का दिन, मता हाज़ल फ़तह, इस फ़तह से क्या मुराद है, इस सिलसिले में हज़रात मुफ़स्सिरीन किराम की राय मुख्तलिफ़ हैं। बाज़ हज़रात ने फ़रमाया है कि इससे मुराद ग़ज़वा बद्र है। मुसलमानों ने यह कहा था कि एक दिन आएगा कि हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा और हम तुम पर फ़तह हासिल करेंगे। तो उन लोगों ने ये बात कही थी कि अच्छा फ़तह कब होगी, अगर वाक़अतन तुम अपनी बात में सच्चे हो तो ज़रा बतलाओ कि फ़तह कब होगी। चूँकि ये लोग ज़ाहिर को देखने वाले थे, बज़ाहिर मुसलमान कमज़ोर, बज़ाहिर बेयार व मददगार, बज़ाहिर साजो सामान नहीं, बज़ाहिर ख़ुद को अपना शहर छोड़ के दूसरों के पास जाके दूसरी जगह रहना पड़ रहा है। मक्के से निकल कर मदीना हिजरत करके गए, वहाँ अजनबी माहौल में रह रहे हैं। तो बज़ाहिर कोई असबाब ऐसे नहीं हैं कि वो आएँ, हम पर हमला करें और फिर वो हमें शिकस्त दें। इसकी वजह से इन ज़ाहिर परस्त लोगों ने ये बात कही थी कि अगर तुम वाक़अतन सच्चे हो तो बतलाओ कि ये फ़तह कब होगी। तो बाज़ हज़रात ने फरमाया कि ये फ़तह से मुराद बदर का दिन है। अल्लाह ताला ने, चूँकि मुसलमानों ने ये बात कही थी, उसका ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर किया गया। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि फ़तह से मुराद फ़तह मक्का का दिन है, कि एक वक्त आएगा कि जिस शहर से तुमने हमें निकाला था वो शहर फिर हम दोबारा कब्ज़ा कर लेंगे। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। मुफ़स्सिरीन किराम ने फरमाया कि वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा की फ़तह की खुशखबरी दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उन लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज ख़ुद का ठिकाना नहीं है और ख़ुद को यहाँ से निकाला जा रहा है, हम ताकत के बलबूते पर इनको निकाल रहे हैं और वो वहाँ जा रहे हैं और वो कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि हम यहाँ आकर बसेंगे। तो ये तो समझ में नहीं आने वाली बात है। और बाज़ हज़रात ने फरमाया है कि यहाँ फ़तह से मुराद क़यामत का दिन है, और यही ज़्यादा कौल समझ में सही आता है कि ये फ़तह का दिन मुराद है, यानी फ़तह से मुराद क़यामत का दिन है। कि दुनिया का तो कोई मसला नहीं है, दुनिया की कोई हैसियत और मकाम नहीं है, असल चीज़ तो आखिरत है और मोमिन के वास्ते तमाम चीज़ें जो तैयार की गई हैं वो आखिरत के अंदर है। और कुरान मजीद की बेशुमार आयात से इसका पता भी चलता है। जैसे कुरान मजीद ने कहा एक जगह, इन्नल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ार यज़हकून, एक जगह सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले ईमान काफिरों पर हंसेंगे। एक वक्त आएगा जैसे दुनिया के अंदर ये लोग हंसा करते थे। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून। अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन वो लोग जिन्होंने जुर्म किया, जिन्होंने कुफ्र किया, वो अहले ईमान पर हंसा करते थे। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामसून,
वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन वइज़ा रअऊहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून। उसके बाद कुरान कहता है फ़लयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून अलल अराइकि यंज़ुरून। जन्नत के अंदर अहले जन्नत मसेरियों पर टेक लगाए हुए होंगे और अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले ईमान काफिरों पर आज हंसेंगे। अल्लाह ताला वो बदला भी क़यामत के दिन दिलाएगा। दुनिया के अंदर इन लोगों ने ठट्टा उड़ाया था, मजाक उड़ाया था अहले ईमान का। अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत के अंदर अहले ईमान मसेरियों पर गद्दों पर टेक लगाए हुए होंगे और काफिरों को देख देख कर हंस रहे होंगे। तो असल चीज़ तो आखिरत है अहले ईमान के वास्ते। और यही बात कुरान मजीद भी कहता है कि जिस वक्त वो फतेह का दिन आ जाएगा तो उस वक्त काफिरों का ईमान कुछ काम नहीं आएगा। हालांकि ग़ज़वे बद्र के बाद बहुत से लोग मुसलमान हुए, फतेह मक्का के बाद बहुत से लोग मुसलमान हुए, इसलिए ज़्यादा राजिह तफसीर यही है कि यौमुल फतह से मुराद क़यामत के दिन है। और ये दुनिया का उसूल रहा है कि हर ताकत में, नशे में चूर आदमी कमज़ोर और निहत्ते लोगों को हमेशा कमज़ोर समझता है। दुनिया के किसी भी खित्ते पर आप नज़र डाल लें, दुनिया के किसी भी हिस्से पर आप नज़र डाल लें, हमेशा अहले बातिल अपने आप को ताकतवर समझता है और अहले हक़ मुसलमानों को और अहले हक़ लोगों को कमज़ोर समझता है, उनका मजाक उड़ाता है। और अहले ईमान का ईमान चूँकि अल्लाह की ज़ात पे कामिल और भरोसा होता है, उसे यकीन होता है कि आज वक्ती तौर पर सही मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला इन सब पर मुझे भारी फरमाएंगे और वो वक्त आएगा तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। और दुनिया ने देखा, जालिम लोगों ने जब जब भी अहले ईमान का मजाक उड़ाया, अल्लाह ताला ने अहले ईमान को जब वापस ताकत दी तो फिर उनका नामो निशान मिट गया। आज अबू जहल को, उतबा को, शैबा को और वलीद को और दूसरे काफिरों को कोई पूछने वाला नहीं, उनका कोई नामो निशान नहीं। अगर आज उनका नाम जिंदा भी है तो मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल के अंदर। लेकिन बिलाल हबशी का और हज़रत अली का, खुलफ़ाए अरबा का, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का और दीगर सहाबा का जिंदा नाम अगर है तो आज उनका नाम जिंदा है उनके ईमान की वजह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से। इसलिए ये समझना चाहिए कि अहले ईमान की सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी सआदत और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अल्लाह की ज़ात पे ईमान कामिल होता है। इसलिए कुरान कहता है कि ये लोग मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि ये फतेह का दिन कब होगा, इस्तेहजाल करते हुए, इस्तेहजा करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कि साहब कब होगा क़यामत के दिन। बज़ाहिर तो कोई असबाब नज़र नहीं आते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल यौमुल फतह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दीजिए कि वो फतह का दिन ऐसा होगा कि काफिरों को उनका ईमान कुछ काम नहीं आएगा। यानी कल क़यामत का दिन होगा और नजात का ज़रिया और नजात की शर्त बुनियादी तौर पर ईमान है और तुम्हारे पास ईमान न होने की वजह से कोई नजात का सवाल ही नहीं। ला यनफ़उल्लज़ीना कफ़रू, उस वक्त ईमान लाना भी चाहोगे तो ईमान तुम्हारा मुअतबर नहीं होगा। फरमाया कि उनका काफिरों को उनका ईमान कोई नफ़ा नहीं पहुँचाएगा। वला हुम युनज़रून, और न वो मोहलत दिए जाएंगे। दुनिया के अंदर तो फिर भी इतनी मोहलत दी जा रही है, बावजूद ये कि तुम नाफरमानियाँ कर रहे हो, अल्लाह ताला की तौहीद के ख़िलाफ़ जा रहे हो, सरकशी कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो और अल्लाह ताला के इबादतगाहों को आबाद नहीं कर रहे हो, बल्कि जुल्म करके अल्लाह की मसाजिद को तोड़ रहे हो। ये सब चीज़ें हैं। वला हुम युनज़रून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज तो मोहलत दी जा रही है, लेकिन कल जब क़यामत आ जाएगी तो उस वक्त मोहलत भी नहीं दी जाएगी, मौका भी नहीं दिया जाएगा, सुधरने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया फ़अरिद अन्हुम, हुजूर बस आप इनसे एराज़ कर दीजिए, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, ये इस काबिल नहीं है कि इनसे आप बात करें। अहले हक़ को ये बहुत बड़ी तसल्ली है कि जब बात उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब कोई आदमी आपकी बात सुनना चाहता है, कोई आदमी ठंडे दिल से और संजीदा तौर पर आपकी बात सुन के समझना चाहता है, तो ऐसों के वास्ते दलाइल और मुबाहिसा काम का है। लेकिन जो अनाद में, जो सरकशी पे अड़ा हुआ है, या जो आदमी अपनी बात मनवाना चाहता है, मुबाहसा तो उस वक्त होगा जब सामने वाला आपकी बात सुने, आप अपनी बात रखें और दोनों दलाइल की रोशनी में बात करें, तो ये मुबाहसा हो सकता है।
मुनाकशा हो सकता है। लेकिन जब एक आदमी का जहनी तौर पर यह खाका है, एक आदमी चाहता यही है कि मैं मेरी बात मनवा दूं, मैं मेरी बात मनवा दूं, सामने वाले को हर तरह रिजेक्ट कर दूं, तो फिर ऐसी सूरत में बहस और मुबाहिसा ही बेकार है। बाज़ हजरात इस किस्म का मुबाहिसा करते हैं, उनका मकसद ही है कि मैं अपने आप को साबित कर दूं, मैं सामने वाले को कायल करा दूं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दलाइल की रोशनी में बात होनी चाहिए। और अगर यह महसूस हो कि सामने वाला दलाइल की रोशनी में बिल्कुल सही नजर आता है, तो हक तो यह है कि मैं उसकी बात मान लूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर यह बात बतलाई गई है कि हुजूर आप इन बातों का ख्याल मत कीजिए, छोड़ दीजिए इनको इनके हाल पे। और फितरी बात है, आप हक लेकर आए हैं, आप हक होते हुए, हक पर होते हुए भी अहले बातिल की बात अगर सुनकर खामोश रहेंगे तो गम तो होगा, तकलीफ तो होगी। इसलिए कुरान ने कहा वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, हम जानते हैं कि इनकी बातों की वजह से, इनके कौलों की वजह से, इनके इल्ज़ामात की वजह से, इनके बेतुकी बातों की वजह से आपको तकलीफ होती है, लेकिन इसको हासिल नहीं, इनसे बहस मुबाहिसा ला हासिल है। फ़अरिज़ अन्हुम, बस आप उनसे एराज़ कीजिए और वंतज़िर, और कह दीजिए कि आप भी इंतज़ार कीजिए, यानी क़यामत के आप भी इंतज़ार कीजिए, और इन्नहुम मुंतज़िरून, ये लोग भी इंतज़ार करते रहें। इनको मालूम हो जाएगा जब क़यामत के आसार जारी हो जाएंगे और क़यामत की चीज़ें जब सामने आएंगी, जब हक़ ताला फ़ैसला फरमा देगा, उस वक्त इनके सामने तमाम चीज़ें हक़ के तौर पर वाज़ेह हो जाएंगी। बस ये सूरह सजदा की मुख्तसर सी तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही के करम से मुख्तसर से अंदाज में आपके सामने मुख्तलिफ़ क़िस्तों में आई है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह आगे सिलसिला जारी रहेगा और आगे इंशाअल्लाह सूरह यासीन शुरू होगा। सूरह यासीन चूँकि बड़ा अहम है और ये सूरतें ऐसी हैं जो हम बार बार अपने आयात में पढ़ते हैं और नमाज़ों में पढ़ते हैं या अइम्मा किराम से हम सुनते हैं, इसलिए यही जहन में है कि ये सिलसिला किया जाए। लेकिन फिर एक ख्वाहिश है कि इसको अपने घर वालों के साथ सुना जाए, इनफरादी तौर पर जब मौका मिले, जब जैसा मिले सुनना, ये मकसद नहीं है। और बाज़ हजरात के जहनों में अगर कुछ और बात है तो मैं बतला दूं कि ये आजिज़ जो तफसीर का सिलसिला कर रहा है, बुनियादी तौर पर असल बात तो यही है कि ये मैं अपने तौर पर चंद लोगों को जहनों में मखसूस करके ये तफसीर का सिलसिला कर रहा हूँ। बाज़ अहबाब हैं जो बड़ी शौक़ से सुनना चाहते हैं, उन्हीं के वास्ते एक आदमी भी अगर इस आजिज़ के मिजाज के मुताबिक सुनना चाहता है तो इंशाअल्लाह यह आजिज़ अपने मकसद में कामयाब है। और वही सिलसिला का ये जो सिलसिला है, चूँकि मसरूफ़ियत अपनी जगह सबको लगी हुई है, यह आजिज़ भी मदरसे के माहौल में रहता है, पढ़ाता है, दिन भर मसरूफ़ रहता है, मुख्तलिफ़ किस्म के दीनी काम करते हैं, दुनियावी कामों भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद मुताला करके ये एक कोशिश की जा रही है कुरान मजीद के पैगाम को आप तक पहुँचाने की। इसलिए असल मकसूद है अपने घर की ख़वातीन को कुरान से मरबूत करना। मर्द हजरात तो किसी न किसी एतबार से बार बार कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, लेकिन हमारी घर की ख़वातीन इस सिलसिले में चूँकि मसरूफ़ियात की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे हैं दीनी माहौल में, और ये एक सिलसिला है ऑनलाइन का और उसका मकसद ये है कि कुरान मजीद से इनको थोड़ा रब्त हो जाए। इसलिए ख्वाहिश ये है कि अपने औकात को फारिग करके, मसरूफ़ियात को ख़त्म करके, थोड़ा सा वक्त ऐसा जिसमें आप अपने घर वालों के साथ बैठकर, तमाम घर वाले, बच्चे, बीवी, बहनें, बेटियां, वालदा, सब बैठ के थोड़ा सा 10 से 15 मिनट दीन के वास्ते, कुरान के वास्ते निकालना, इंशाअल्लाह इससे तब्दीली आएगी ज़िंदगियों के अंदर। और सिर्फ 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको टारगेट बना के ये आजिज़ काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसका फ़ायदा ये आजिज़ के घराने में भी होगा और दूसरों के घराने में भी होगा। इंशाअल्लाह अगला सिलसिला सूरह यासीन का होगा। अल्लाह ताला इस सिलसिले को अपने करम से कबूल फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।